अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ साथ इसके सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। तो मेरे सामने ये 10th की बुक है मैथ की, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या दिया हुआ है, उसकी डेफिनेशन वगैरह या जो कुछ भी है। और इसके साथ वो फर्स्ट ईयर की भी बुक है, इसमें से एक क्वेश्चन लेंगे जिसको तीनों तरीक़ों से करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितने तरीक़ों से सॉल्व की जा सकती है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। Quadratic equation, an equation which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation, or an equation of the second degree polynomial। यहाँ दिया हुआ है सेकंड डिग्री और आगे चल के दिया हुआ है a second degree equation in one variable x of the form ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और ए बी सी जो यहाँ पे यूज़ किए गए हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर में से होने चाहिए। अच्छा, फिर ये सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन दी हुई होगी इज़ कॉल्ड अ जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेयर ए इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b is the coefficient of x and c is a constant। ये इसके बारे में बताया हुआ है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है a, x का b है और c कांस्टेंट टर्म है। द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 आर एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x square minus 7x plus 6 is equal to 0 is in standard form, but 3x square plus 4x is equal to 5 is not in standard form। यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसकी कांस्टेंट टर्म जो है वो दूसरी साइड पे, राइट साइड पे दी हुई है। लिहाजा हमें पता चला कि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इस फॉर्म में होना ज़रूरी है, कांस्टेंट टर्म भी लेफ़्ट साइड पे ही होनी चाहिए। इफ़ बी इज़ ज़ीरो, अगर बी ज़ीरो हो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन इट इज़ कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर बी ज़ीरो दिया हुआ है तो फिर ये प्योर क्वाड्रेटिक कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आर द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें x वाली टर्म ना हो, x स्क्वायर वाली टर्म हो और कांस्टेंट मौजूद हो तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएंगे। इनको सॉल्व करने के तीन तरीके हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या है? टू फाइंड सोल्यूशन सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, और नंबर 3 पे है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि यहाँ पे आगे चल के इन्होंने मेंशन किया हुआ है। चले यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ भी ये फर्स्ट की साबका बुक है जो कि अब न्यू आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डिटेल से अच्छे तरीके से दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, जिस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बता रहे हैं उसका भी यहाँ पे जिक्र करना है। यहाँ पे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स is an equation that can be written in the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b and c are real numbers and a does not equal to 0. Another name for the quadratic equation in x is second degree polynomial in x।
चूँकि हम पोलिनोमियल का टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे ये समझना आसान है। सेकंड डिग्री पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री 2 हो, ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 1 होगी तो वो लीनियर कहलाएगा, लीनियर फंक्शन, जो कि हम सबका वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरह इसको सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो दिए हुए हैं 3। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आर 3 बेसिक टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर को एक्सट्रेनियस स्क्वायर रूट्स भी कहते हैं, जो कि आगे चल के इसको भी डिस्कस करेंगे। थर्ड है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, या इसी टॉपिक का क्वेश्चन ले रहे हैं जिसको तीनों तरीक़ों से करेंगे। क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी हम वो ले रहे हैं जो फैक्टराइजेशन से हो सकता है। फैक्टराइजेशन से जो क्वेश्चन होता है उसको तीनों तरीक़ों से हल किया जा सकता है। चलें देखते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है, हमने ये है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने a और c को मल्टीप्लाई करना है। a c जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर बने हमने उसके फैक्टर बनाने हैं। ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए। मिसाल के तौर पे इसको ले लेते हैं r। हमने ऐसे 2 नंबर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो वो 4 है। अब देखें, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3। अब 3 के ही फैक्टर बनाते हैं, ये 2 फैक्टर बन गए। 1 को भी फैक्टर ही कंसीडर करेंगे, जब फैक्टर बनाना है 1 को भी फैक्टर कंसीडर करेंगे और फिर इसको इस तरह अरेंज करेंगे इस वाली टर्म में 3x²। इससे देखते हैं, अब देखें 3x 1 है, कोफिशिएंट वो लिखते नहीं हैं, उसको x लिख दिया। अब इसकी जगह पे 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये 4 टर्म हो गई हैं। फैक्टराइजेशन में हम ये बेसिक टेक्निक्स पढ़ चुके हैं, 2 करके हमने इसको यूज़ करना है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ x आ गया, यहाँ पे +1 आ गया। यहाँ पे अगर ये फैक्टर बना है तो यहाँ पे भी हमने वही फैक्टर बनाना है। +1 कॉमन लेंगे, 1 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि ये वही चीज़ मौजूद है जो यहाँ पे फैक्टर बना है, तो ये वैसे ही लिख देंगे। अब जो 2 दफ़ा लिखा हुआ है उसको लिख देंगे 1 दफ़ा और इनको इकट्ठा कर देंगे। इसका मतलब है ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। अब हमें x की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं जो कि रूट्स कहलाती हैं। ये हो गया हमारा बाय फैक्टराइजेशन। आगे हम करते हैं इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर में इसी क्वेश्चन को लिखते हैं। पहले नंबर पे हमने इस क्वेश्चन को लिखा,
कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहला काम है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाना है। यहाँ पे जो भी नंबर होगा हमने इस नंबर को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को उसी नंबर पे डिवाइड कर देना है। पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड किया, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने का मतलब है उसमें मौजूद जितनी भी टर्म्स हैं उनको 3 पे डिवाइड किया। ये इससे कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर, ये 4/3x, ये 1/3, 0 को 3 पे डिवाइड किया तो 0 ही आ जाएगा। अब आगे देखें, आगे हमने दूसरे स्टेप पे, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन गया। दूसरे स्टेप पे इस कांस्टेंट टर्म को उस तरफ ले जाना है, राइट साइड पे। बाकी कुछ चेंज नहीं करनी। ये प्लस था, उस साइड पे गया तो माइनस हो गया। अब यहाँ तक देखें, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का जो भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, यानी एक्स का कोफिशिएंट जो है, एक्स स्क्वायर का तो 1 हो गया, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4/3। इसको मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ और इसका स्क्वायर ले लिया। जो भी स्क्वायर लेना है इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई। ये 2 1 2 2 2 4, ये आ गया, क्या आ गया 2/3 का स्क्वायर। इस चीज़ को इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड कर देना है। करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जो पहले स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको वैसे लिखा रहने देना है, ऐड कर देना है 2/3 का स्क्वायर। ये लेफ़्ट साइड पे ऐड कर दिया, ये राइट साइड पे ऐड कर दिया। अब ज़रा चेक करें कि ये स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। स्क्वायर का फार्मूला कैसे, ए स्क्वायर, देखें जिसके ऊपर स्क्वायर है ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी हो गया, उसके ऊपर स्क्वायर है। अब ये 2ab, ये ऐसे समझें कि ये ऐसे लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3x 2/3 का स्क्वायर। ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लिहाजा ये स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही लिख देंगे। ये आ गया प्लस में 2/3 लिखेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर। इस साइड पे जो भी दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इसका हमने स्क्वायर ओपन करना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का क्या होता है 9। इसको आगे करते हैं, क्या आया है 1 -1/3 4/9। तो अब हमने इस दो टर्म्स को, ये फ्रैक्शन में है, इनको एक बनाना है पहले नंबर पे, उसके बाद इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे। इसका एलसीएम लिया, क्या आ गया, एलसीएम मैं पहले समझा चुका हूँ अपने साहब का वीडियोस में। ये 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे जा रहे हैं, 3 1 3 3 3 9। अब 1 और 1 इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 9। अब 9 को एक साइड पे लिखा और इसके डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 3। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ जाएगा। इसी तरह 9 को 9 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब देखें इसको हल करके लिखा, इकट्ठा करके, 4 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बड़ी रकम का साइन आएगा 1/9। और यहाँ पे क्या मौजूद है, अब देखें हमने x फाइंड करना है तो इसके ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करना होगा। क्या करना है हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, प्लस माइनस लग जाएगा जब स्क्वायर रूट लगा।
स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आ गया x प्लस 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिया तो ये 1 का स्क्वायर रूट 1 और 9 का आ गया 3। अब ये यहाँ पे हमने x अकेला करना, ये उस तरफ गया, x इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पे पॉजिटिव है उस तरफ माइनस हो गया, प्लस माइनस 1/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इकट्ठा कर देंगे और ये -2 प्लस माइनस 1, ये आ गया हमारा x। तो अब हमने इसको कैसे करना है, दो कंडीशंस बनानी है, x इज़ इक्वल टू -2 और ये पॉजिटिव 1/3, x इज़ इक्वल टू -1/3। तो अब x इज़ इक्वल टू ये कितना हो गया, -1/3 और ये कितना बन जाएगा, -3/3 विच इज़ इक्वल टू -1, और ये ऐसे ही रहेगा। अब देखें कि ये हमारे पास इसका सलूशन सेट क्या आ गया, -1/3। इसी तरह इसका भी सलूशन सेट क्या आया था, -1 और -1/3। अब हमारे पास एक ही रह गया है मेथड, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने क्या करना होता है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ये 3x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करना है बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर किया, 1 इक्वेशन 2 नंबर दे दो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो a b c की वैल्यू लिख दें। a क्या आ गया 3, b क्या आ गया 4, c क्या आ गया 1। अगर x वेरिएबल है तो x का क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, माइनस लगाएं फार्मूले वाला, और b की क्या वैल्यू है 4, प्लस माइनस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 फार्मूले वाला, a की क्या वैल्यू है 3, c क्या है 1, स्क्वायर रूट लगाएं, और 2a क्या है 3। अब इनको ऐसा ऐसा सॉल्व करें। 4 का स्क्वायर रूट, वैसे 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, इनको मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, 3 2 6, -4 प्लस माइनस 16 में से 12 गए तो 4 बच गया, ऊपर स्क्वायर रूट है तो 6। अब देखें कि 4 स्क्वायर रूट का आंसर क्या आएगा 2 ओवर 6। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, -4 जो है वो -2 बन जाएगा, प्लस -2 कॉमन लिया 1 बच गया, और ये 6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 3, ये हो गया -2 प्लस माइनस 1 ओवर 3। अब इनकी दो कंडीशंस बन गई, x इज इक्वल टू -2 प्लस 1 ओवर 3 विच इज़ इक्वल टू -1/3, यानी x क्या आ गया -1/3। अब दूसरी कंडीशन क्या है, x इज़ इक्वल टू -2, तो यहाँ माइनस लेंगे, -1 ओवर 3, तो ये आ गया x इज़ इक्वल टू, ये इकट्ठे हो गए -3/3 विच इज़ इक्वल टू -1। सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -1 और -1/3। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज जो हमने सीखा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। बाय फैक्टराइजेशन से भी एक क्वेश्चन को लिया, जिसको हमने बाय फैक्टराइजेशन से भी, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी किया, बाय फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, और फिर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला।
चलो जी, इसी तरह के और भी बहुत से टॉपिक देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सके। इसी तरह 10th के जो भी मुश्किल टॉपिक हैं वो इंशाल्लाह ताला वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछा करें और कोई सजेशन हो तो वो भी दिया करें। जज़ाकल्लाह।